हिंदी आलोचना की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही नाम हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि पहली बार शुक्ल जी ने ही आलोचना को व्यवस्थित रूप में जमाने का काम किया या स्थापित करने का काम करते हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में उस काम को किया था और बाद में वही पुस्तक बनकर के 1929 में प्रकाशित होकर हमारे सामने आती है। उसके बाद फिर दुलारे वाजपेयी आते हैं, रामविलास शर्मा आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, डामर सिंह आते हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी आते हैं, इधर शिवदास सिंह चौहान आते हैं, अज्ञे यशपाल, केदारनाथ सिंह आते हैं, त्रिपाठी जी आते हैं। फिर तो कहते हैं कि मतलब विजय बहादुर सिंह आते हैं, शिव कुमार मिश्र आते हैं, उनके भाई रमेश कुंतल मेघ आते हैं। तो पूरी एक आलोचना की एक पूरी परंपरा तैयार होती है और डामर सिंह ने जाहिर सी बात है प्रतिभाशाली आलोचक थे, तो इस आलोचना विधा को बहुत ही लोकप्रिय बनाने में अगर किसी का हाथ है तो वो है प्रोफेसर डामर सिंह का। और त्रिपाठी जी भी उनके कह सकते हैं कि अनुज ही रहे हैं, तो उनसे सीखते पढ़ते रहे। दिल्ली का पूरा माहौल ही था उस ज़माने में, क्योंकि डामर सिंह तो बनारस थे, फिर जोधपुर में कुछ साल नौकरी किए, फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिसको हम JNU के नाम से जानते हैं वो बन जाता है, फिर वहाँ चले जाते हैं और फिर वहाँ भारतीय भाषा परिषद की स्थापना होती है और हिंदी विभाग की स्थापना होती है। और हिंदी की लोकप्रियता या आलोचना को लोकप्रिय बनाने में डामर जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाहिर सी बात है कि JNU ने उनको बनाया और JNU को उन्होंने बनाया या JNU के उस हिंदी विभाग को उन्होंने बनाया। फिर दिल्ली का पूरा माहौल है, तमाम आलोचक थे, रविंद्र कालिया, राजेंद्र यादव, निर्मला जैन, पूरा ज्ञानपीठ, तमाम प्रकाशक, तमाम आलोचक, तमाम पत्र पत्रिकाएं, आलोचना। तो एक कहते हैं कि एक पूरा फिर पूरी साहित्य अकेडमी वहीं पर है, ज्ञानपीठ वहीं पर है, तमाम बड़े बड़े प्रकाशक, तब तमाम बड़े बड़े प्रोग्राम वहीं होते हैं, पूरी देश की राजनीति वहीं से संचालित होती है। तो एक दिल्ली कहते हैं महानगर में जो माहौल मिलता है, छोटे कस्बे में अलग माहौल मिलता है, और छोटे गांव में जब आप पैदा होते हैं जहां आपको कुछ पता ही नहीं होता है, तो वहाँ की दुनिया एकदम अलग होती है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि ये जो दिल्ली का जो पूरा आलोचना संसार है, चाहे उसमें अशोक वाजपेयी जी हो, जो आजकल रजा फाउंडेशन के करता रहता है और हर प्रोग्राम करवाते रहते हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने भारत में भोपाल में भारत भवन बनवाया, तमाम पत्र पत्रिकाएँ निकाली, अपने तरीके से तमाम लोगों की मदद की, जितना कुछ हो सका बेहतर करने का प्रयास करते रहे और आज भी कर रहे हैं। इस 80 साल के हो चुके हैं अशोक वाजपेयी जी। तो ऐसे कई सारे लोग हैं, निर्मला जैन है, हमारे VN राय साहब हैं, विजय बहादुर सिंह जी जो भोपाल में रहते हैं वो है। उसके अलावा शिव कुमार मिश्र तो हमारे बीच नहीं रहे हैं अब। तो इस तरह से आलोचना को समृद्ध बनाने में, महत्वपूर्ण बनाने में जिनका भी योगदान है, उस दृष्टिकोण से, उस दृष्टि से अगर हम समझेंगे तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि युगीन राजनीति भी समझनी होगी, विश्वविद्यालयों की स्थिति भी समझनी होगी, और वो एक दौर अलग था, आज का ज़माना बिल्कुल बदल चुका है। तो उस लिहाज से जाहिर सी बात है कि हिंदी आलोचना पर सवर्ण वर्चस्व का आरोप तो लगता रहा है। जाहिर सी बात एक दौर था कि वही लोग सब तरफ थे, लेकिन अब तो बहुत सारे लोग आने लगे हैं, हर वर्ग से, हर समाज से लोग आने लगे हैं, तो विविधता भी आने लगा है। चीज़ें बदल रही है और बदलनी चाहिए, और परिवर्तन निरंतर होता है हमेशा। तो उस परिवर्तन की, उस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। शायद आलोचना और आलोचक इसी परिवर्तन और इसी प्रोसेस के साथ हमारे सामने आते हैं। तो मैं कहूँगा कि आलोचना को समझने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना होता है, दृष्टि को सीमित करके नहीं बल्कि विस्तार करने की आवश्यकता होती है। हम जितना अपने आत्म का विस्तार करेंगे, जितना हम अपने आप को ओपन करेंगे, हमारा दृष्टिकोण और विस्तृत होता चला जाएगा, हमारी सोच बढ़ती जाएगी, हम चीज़ों को समझते जाएंगे और हमारा विचार विस्तृत होता जाएगा, हम संपूर्ण यूनिवर्स को अपने भीतर समाहित करते चले जाएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, और हर दिन का यूज़ कीजिए और नेगेटिविटी को अपने जीवन से निकाल दीजिए हमेशा हमेशा के लिए। और नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप।